अस्सलाम वालेकुम। बीएससी की क्योंकि डेट शीट हमारे पास आ चुकी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेट शीट में पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा पेपर उसका मतलब किस डेट को है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहला कॉलम हमारे पास डेट एंड डेबल है, दूसरा हमारे पास मॉर्निंग टाइम है और उसमें सब्जेक्ट और पेपर लिखा हुआ है, और इसी तरह से इवनिंग टाइम है और सब्जेक्ट और पेपर लिखा हुआ है। दो ही से हमारे पास। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट पेपर 25 को स्टार्ट हो रहा है, जोग्राफिया और उर्दू है, और साथ ही स्टैट और पॉलिटिकल साइंस है। और यहाँ पर उर्दू और जोग्राफिया ए पेपर होगा उनका फर्स्ट वाला जो भी है, और इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस वालों का भी ए पेपर होगा। सेकंड पेपर हमारे पास केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक ए पेपर है, और पर्शियन और जोग्राफी बी पेपर है। जोग्राफी ए पेपर ऊपर है और ये बी पेपर होगा। इकोनॉमिक्स हमारे पास 1 लिखा हुआ है, मतलब इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पेपर थर्ड ईयर वाला जो होगा हमारे पास। और इसी तरह से ये मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स का होगा मंडे 28 को, और इवनिंग में हमारे पास होगा इंग्लिश का होगा फॉर बीएससी कैंडिडेट, और ये कंपलसरी है, मतलब बीएससी का इंग्लिश का पेपर होगा हमारे पास 28 को। इसी तरह से पार्ट स्टडी है, ए पेपर लिखा हुआ है ये, और इंग्लिश ये बीए कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर हमारे पास कंपलसरी फॉर आर्ट्स मतलब बीए कैंडिडेट के लिए है। इस्लामिक स्टडीज़ इलेक्टिव है, तो ये बीएससी का नहीं है। अच्छा, कंप्यूटर ए लिखा हुआ है और कंप्यूटर बी लिखा हुआ है। ये बीएससी जो सिंगल कंप्यूटर वाले हैं ये इनका नहीं है, ये डबल कंप्यूटर वालों का कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी है। सिंगल कंप्यूटर वालों का जो है वो कंप्यूटर स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है फॉर आर्ट्स, तो ये भी बीए वालों का है आर्ट्स के लिए। इसी तरह से पार्ट स्टडी है, ये कंपलसरी है, ये है बीएससी वालों का। हमारे पास पार्ट स्टडी का पेपर होगा 5 अक्टूबर को, और फर्स्ट टाइम भी है और सेकंड टाइम है, मतलब ये सबका ही 5 को ही होगा, चाहे वो फर्स्ट टाइम है चाहे सेकंड टाइम। इसी तरह से 6 को पंजाबी ज़ूलॉजी है, और कंप्यूटर स्टडीज ये सिंगल कंप्यूटर वालों का पेपर है हमारे पास, और ये ए पेपर है। यहाँ पर मिस प्रिंट है, कंप्यूटर स्टडीज़ का ए पेपर मतलब ये आईटी का पेपर होगा 6 को। इसी तरह से ये 7 को फिजिक्स बी लिखा हुआ है, हिस्ट्री है या बॉटनी है बी पेपर। इसी तरह से अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर है, अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर है। साइकोलॉजी ए पेपर है, और इकोनॉमिक्स बी। इकोनॉमिक्स यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो ये सेकंड ही होगा। कंप्यूटर बी ये सिंगल वालों का नहीं है। कंप्यूटर ए लिखा हुआ है, ये भी सिंगल वालों का नहीं है, डबल वालों का है। ये कंप्यूटर ए डबल वालों का है। अच्छा, बी कोर्स ये डबल मैथ वालों का, मैथ बी का है। होम इकोनॉमिक्स है, पेपर ए मतलब मैथ बी कोर्स का ए पेपर है यहाँ पे। इसी तरह से फिजिक्स का सी पेपर होगा 13 को। मैथ ए कोर्स ये डबल मैथ वालों का है। इसी तरह से हेल्थ है, उर्दू और इंग्लिश लिटरेचर। मैथ जनरल हमारे पास ए मतलब जो सिंगल मैथ वाले हैं उनका मैथ जनरल है, और उनका ए पेपर हमारे पास होगा 16 अक्टूबर को। कंप्यूटर स्टडीज़ ये बी पेपर सेकंड लिखा है, तो सेकंड में हमारे पास कंप्यूटर का जो पेपर है वो C++ का होता है, तो C++ का पेपर जो है वो 17 अक्टूबर को होगा। और इसी तरह से नेक्स्ट मैथमेटिक्स जनरल मतलब जो जनरल मैथ वाले हैं सिंगल मैथ वाले उनका जो दूसरी बुक का पेपर है वो होगा 19 को। और ये बी कोर्स मैथ का भी साथ ही पेपर है। कंप्यूटर स्टडीज़ 3 पेपर मतलब थर्ड बुक हमारे पास डेटाबेस DB की है, 20 को होगा। और कंप्यूटर स्टडीज़ 4 जो बुक है ये विजुअल बेसिक की है। कंप्यूटर बी और ए ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो इस तरह से आप अपने जो कोर्स पेपर्स हैं उनको देख लें कि किसका कौन सा कम्बिनेशन है, और उसका पेपर A B C या 1 2 3 कौन सा सब्जेक्ट है, उस हिसाब से अपनी डेट शीट नोट कर लें। कुछ का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में है, तो ये कंफर्म आपकी रोल नंबर स्लिप्स पे होगा कि आप मतलब आपके किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का किस टाइम होगा, मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा।